हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज मैं करने वाली हूँ स्कॉर्पियंस के लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रीड। क्यों मैं पर्सन ऑन योर माइंड कर रही हूँ, स्कॉर्पियंस की वीकली क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि स्कॉर्पियंस आपकी रिक्वेस्ट वीकली की नहीं, पर्सन ऑन योर माइंड वाली सीरीज़ के लिए ज़्यादा आ रही है कि मैम वो कीजिए, तो मैं पर्सन ऑन योर माइंड कर रही हूँ फॉर माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियंस। एंड इसी में जो भी एडवाइस और गाइडेंस जो कुछ भी निकल के आएगा आपके लिए, वो सब कुछ मैं इसी में देखूंगी, ठीक है जी। मतलब मैं इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करूँगी, मैं इसमें आपकी हेल्थ और आपके फाइनेंसेस भी ऐड करूँगी। फॉर स्कॉर्पियंस फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, फॉर स्कॉर्पियंस फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। यू कैन रीच मी आउट फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगी। ही विल असिस्ट यू, गाइड यू, ठीक है जी। Let's see for Scorpions, person on your mind, person on Scorpion's mind, for my sweet sugar Scorpions. Scorpions. Scorpio, पर्सन ऑन योर माइंड की जो मुझे पहली एनर्जी क्लिक हुई है वो ये है कि दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। जिस किसी के भी बारे में आपने सोच के रीडिंग देखी है या आप सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 कन्फ्यूज्ड। इनको आपकी तरफ से कोई भी क्लियर आंसर या क्लियर एनर्जी नहीं मिल पा रही है। ये शख्स बड़े ही दुविधा में नज़र आ रहे हैं। इवन मुझे इनकी तरफ से एनर्जी आ रही है कि इनको डाउट है, ना सिर्फ डाउट है, इनको पक्का पूरा यकीन हो चला है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप ना कर रहे हो किसी को डेट, लेकिन इनको ये फील आ रही है कि भाई यू आर डेटिंग समवन, आप किसी को डेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन शख्स को, मुझे नहीं, ठीक है जी। एंड आपको लेकर के ये जो भी तमाम चीज़ें, तमाम एनर्जी इनकी है, ये किसी दो लोगों की वजह से है। दो लोग हैं जो आपको लेकर के तमाम बातें इन्हें बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है जी। उनकी वजह से इनकी सोच ऐसी हो रही है। मतलब कोई और है जो इनको फीड कर रहा है आपको लेकर के, आपके अगेंस्ट ही कहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी मतलब एनर्जीज थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ टिल्ट हो रही है। तो यस, ये अगेंस्ट ही है कि भाई आपके अगेंस्ट ही इनको फीड किया जा रहा है। बट हाँ, किसी और के थ्रू इन्हें काफ़ी कुछ पता चल रहा है, जैसे कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और में इंटरेस्टेड हैं, इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, इनमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। इवन आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ये एनर्जी भी इनको आ रही है, ठीक है जी। इनकी तरफ से स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि आप शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब चाहे आप ना हो रहे हो, चाहे आप एक ही जगह हैं, चाहे आप हिल भी ना रहे हो अपनी जगह से, लेकिन इन शख्स को ऐसा लग रहा है कि आप शिफ्ट हो रहे हैं, आप में बदलाव आ रहा है, आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ड्रेस चेंज कर रहे हैं, ड्रेस इन द सेंस के लुक चेंज कर रहे हैं, और अपनी प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं। कोई चेंज आपकी लाइफ में बड़ा इनको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। चाहे ना हो रहा हो, मैं कह रही हूँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, लेकिन इनकी नज़रों में आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है जी। जिसमें ये चेंज ऑफ एड्रेस भी ले रहे हैं। मतलब इनको ये कन्फ्यूजन है कि आप जहाँ पहले रह रहे थे अब वहाँ नहीं रह रहे हैं, ठीक है जी। जगह बदल रहे हैं आप अपनी, या आप अपना ऑफिस बदल रहे हैं, आप अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ताकि इसका एक रीज़न जो इन्हें समझ में आता है वो ये भी है कि ये आपको रीच आउट ना करने पाए। मतलब कुल मिला के इनको ये एनर्जी जा रही है कि आप इनसे दूर भाग रहे हैं स्कॉर्पियंस। कुल मिला के इन्हें एनर्जी ये जा रही है, आप इनसे दूर भाग रहे हैं, आप इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, या आप इन्हें नहीं चाह रहे हैं, एंड आप इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है, ठीक है जी। आपके पास्ट पर्सन के अलावा भी दो लोगों की एनर्जी आई है भाई। अब मे बी आपके दोस्त हो सकते हैं, मे बी आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ दो और लोगों की एनर्जी आई है जो अगेन आपको लेकर के आपके प्रति नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। इनकी भी अप्रोच आपको लेकर के नेगेटिव है, एंड कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा देख नहीं सकते, या आपकी लाइफ में कुछ भी गुड न्यूज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। इस टाइप की एनर्जी यहाँ से आ रही है, इन दो लोगों से आ रही है, ठीक है जी। आपके पास पर्सन के अलावा दो और लोग हैं जो आपके लिए नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिव हैं। इनमें से एक शख्स की एनर्जी ऐसी है, वैसे तो मैं इन चीज़ों को ना तो मानती हूँ ना मैं प्रमोट करती हूँ, लेकिन इनमें से किसी एक शख्स की एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये आपको लेकर के कुछ स्पेल वगैरह करते हैं, कुछ टोना टोटका टाइप्स चीज़ें ट्राई करते हैं, ठीक है जी।
मैं ये नहीं कह रही उसका असर होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक शख्स इनमें से ये एक पहचान है, अगर आप जानते हैं ऐसा कोई है तो ये वही शख्स है। ठीक है जी, आपकी नॉलेज में कोई है कि हाँ ये इन चीज़ों में पड़ा रहता है, इन चीज़ों में ही पड़ी रहती है, तो ये वही शख्स है। ठीक है जी, ये आपको लेकर के उल्टे पुल्टे स्पेल्स ट्राई करते हैं, करती हैं। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। तो यहाँ पर कुल मिला के 3 लोगों की एनर्जी आई है आपको लेकर के। एक तो आपके पास पर्सन है, एक बाकी 2 कोई और हैं जिन्हें मैं आपके दोस्तों में भी काउंट कर रही हूँ, आपके रिलेटिव्स में भी काउंट कर रही हूँ, आपके कज़न में भी काउंट कर रही हूँ, इवन आपके बिजनेस पार्टनर में भी मैं काउंट कर रही हूँ। एंड इनकी अप्रोच नेगेटिव है आपको लेकर के, इनकी सोच नेगेटिव है, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा देख नहीं सकते। ठीक है जी, ये नेगेटिव हैं, ये शख्स, ये जो कोई भी शख्स है ये नेगेटिव हैं आपको लेकर के। एंड कन्फ्यूज़ ये भी हैं, कन्फ्यूज़ ये 2 लोग भी हैं। मैंने कहा ना एक शख्स ऐसा है जो आपको लेकर के जादू टोने की चीज़ें मतलब कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा घटित हो जाए, आपके ऊपर तमाम तरीके नेगेटिव स्पेल ये ट्राई करते हैं। ये जो शख्स हैं इनको ना अपने स्पेल में कोई सक्सेस दिखाई नहीं दे रही है। जो इनकी कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे वो ये वाली दिख रही है कि ये कुछ करते हैं तो आपके ऊपर कुछ होता क्यों नहीं है। ये इस तरीके से नेगेटिव है, समझ रहे हैं आप, कि आपके ऊपर कुछ होता क्यों नहीं है, आपको क्या चीज़ बचा रही है। इनके ओने टोने जो भी जादू टोने हैं उससे आपको क्या चीज़ बचा ले जा रही है। स्कॉर्पियंस बहुत नेगेटिव है ये दोनों भी। एंड इनको तो फिर भी इधर उधर से खबर मिल रही है, इनको किधर से भी खबर नहीं मिल पा रही है। ये जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं ना, इनको कहीं से भी आपके बारे में ना कुछ खबर नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये मुझे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, इस शख्स को पता नहीं है। ठीक है जी, स्कॉर्पियंस, इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, पति पत्नी बच्चे हैं, तो भाई इनकी कोशिश आपकी सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, अगर आप शादीशुदा हैं तो ये जो शख्स है ना, ये सिर्फ आपको लेके उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करते, ये आपकी पूरी फैमिली को लेके करते हैं। ये जो जादू टोने नेगेटिव स्पेल की एनर्जी है ये आपके पूरे परिवार को लेकर के है, तो आपके पूरे घर परिवार पे कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हो जाए। स्कॉर्पियंस, वैसे मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे इसको क्लेरिफाई करना है। फॉर माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस, अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो भाई आपके पैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शख्स देखिए, इनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि मैं ये नहीं कहूँगी देना नहीं चाह रहे, इनकी हालत भी मुझे ख़राब ही दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये इनके बस की भी नहीं है आपको पैसे लौटा पाना। ठीक है जी, तो अगर आपने किसी ऐसे शख्स को पैसे दे दिए हैं, यहाँ आपके पैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है, नहीं दिया है तो आपके लिए मैसेज है भाई उधार नहीं देना स्कॉर्पियंस, किसी को उधार नहीं देना, क्योंकि जिस किसी को भी आप देंगे उसके पास से पैसे वापस नहीं आ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही इसकी नीयत ख़राब है, बस हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि ये आपको वापस दे ही नहीं पाएगा या दे ही नहीं पाएगी। ठीक है जी, तो आप उधार देने से बचिएगा। फिर भी ना रोक पाओ आप अपने आप को, आपके ऊपर बस ऐसी ही कुछ वो आ जाए कि देना ही देना है, तो स्कॉर्पियंस आधे का भी आधा देना, समझ रहे हैं आप, नहीं तो आपके पैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। इसको और क्लेरिफाई करना है, ये कुछ फैमिली से भी जुड़ रहा है। स्कॉर्पियंस, ये ना आपकी फैमिली से जुड़ी और पैसों से जुड़ी कुछ नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अगर आप मेन हैं अपनी फैमिली के, लेट्स से आप मेल हैं एंड आप ही बड़े हैं अपने घर में, आप ही अर्निंग पर्सन हैं, आपसे ही घर चलता है, आप ही डिसीजन मेकर हैं, तो भाई आपके लिए मैसेज है कि आप किसी के कहने पे कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक है जी,
जो आपके परिवार की सेविंग है, आपके परिवार का पैसा है, वो किसी के कहने पे कहीं लगाइएगा मत। नहीं तो आपका पैसा ना डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिख रहा है, अच्छी इनकम नहीं दिख रही है, ठीक है जी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मेन बंदे के लिए है, जो मेन है घर का, ये घर के बड़े के लिए है। अगर आप छोटे हैं तो आपके लिए नहीं है, चिल करिए। ये किसी बड़े के लिए है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। क्या आपको कोई बोलेगा पैसे यहाँ लगा दे, अच्छा आपको कोई बोलेगा इस प्रॉपर्टी में पैसे लगा दे, ये खरीद ले, इसके रेट बढ़ जाएंगे, कोई रेट नहीं बढ़ेंगे, ठीक है जी, कोई रेट नहीं बढ़ेंगे, आपका पैसा फंस हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर किसी बड़े के लिए मैसेज है, मतलब जो भी स्कॉर्पियन अपनी फैमिली में बड़ा है उसके लिए मैसेज है कि आपने पैसों से जुड़ा डिसीजन किसी के कहने पर एवं ही नहीं लेना है। यानी कि आप अपने दिमाग से करिए जो करना है, अपने दिमाग से करिए, आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपका दिमाग लगाना है आप किसी चीज़ में, आप वो करिए, किसी के कहने से मत कीजिएगा, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, किसी के कहने पर मत कीजिएगा कि इसने कहा है तो मैं ये ख़रीद लेता हूँ, इसने ये मेरा साला है, इसने मुझे सजेस्ट किया तो मैं यहाँ ख़रीद लेता हूँ, ये मेरा मामा है, ये मेरे चाचा का लड़का है, ऐसे मत करना आप, ये मत करना स्कॉर्पियंस, क्योंकि ये फैमिली से जुड़ा, पैसों से जुड़ा, नेगेटिव है कि आप किसी के कहने पर कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे कहीं पर और बड़ूम पैसे चिड़िया ले जाएगी आपके पैसे, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। तो ये नहीं करना है और उधार नहीं देना है, उधार देंगे तो भी पैसे वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। ये फैमिली में किसी मेंबर के बढ़ने की एनर्जी भी दे रहा है, मतलब अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपकी फैमिली में किसी नए मेंबर की एंट्री भी दिखा रहा है भाई आने वाले टाइम में। इवन मुझे तो आने वाले 3 महीने की एनर्जी आ रही है कि आने वाले 3 महीने में आपके घर परिवार में कोई नया मेंबर ऐड हो रहा है, ठीक है जी। अब या तो प्रेगनेंसी हो, क्योंकि प्रेगनेंसी की एनर्जी है। इफ़ यू आर अ फीमेल एंड आप कंसीव करना चाह रही हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है ये। एंड इफ़ यू आर अ मेल तो आपकी वाइफ के लिए बहुत अच्छी मतलब एनर्जी है ये कि कंसीव कर सकता है कोई आपकी फैमिली में। एंड अगर कंसीविंग नहीं है तो शादी है, तो मैरिज है, ठीक है जी। पर यहाँ पर किसी फैमिली मेम्बर के ऐड होने की एनर्जी है, आपका परिवार बढ़ रहा है, परिवार का एक सदस्य बढ़ने वाला है, ठीक है जी। आपके परिवार में कोई और शामिल होने वाला है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। और ये एनर्जी अच्छी है, ये बहुत पॉजिटिव है, अच्छी है। आपके घर परिवार में स्कॉर्पियंस फंक्शन दिखाई दे रहा है, आपके घर परिवार में आने वाले टाइम में कम से कम 3 महीने की एनर्जी दे रहा है मुझे। आने वाले 3 महीने में आपके घर परिवार में कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, सॉरी हिचकी आ गई थी, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज़ शुभ होने वाली है, कोई शुभ काम है, शुभ कार्य है। एंड इससे आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको पर्सनली कुछ अलग सी खुशी मिल रही है, ठीक है जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़ी हुई एनर्जी है स्कॉर्पियंस, वेरी पॉजिटिव। फाइनेंशियल गेन भी दिखा रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी दे रहा है कि भाई आपको बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, पैसा और स्टडीज़, इससे जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी भाई, ठीक है जी। बिजनेस, जॉब, पैसा, स्टडीज़, फाइनेंसेस से जुड़ी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब या तो आपकी कोई बहुत अच्छी डील हो जाए, या आपका कोई प्रोडक्ट है जो नहीं निकल रहा था, बिक नहीं रहा था, उसकी सेल अच्छी हो जाए, या आपका प्रमोशन, ठीक है जी, जॉब में है तो। बट येस डेफिनेटली ये बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई स्कॉर्पियंस, जिससे आप बहुत ही रिलैक्स एंड बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो जॉब वालों के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि प्रमोशन है, जॉब वालों के लिए मुझे प्रमोशन दिखाई दे रहा है, आपका लेवल अप हो रहा है, आप अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है जी। अपने ऑफिस में आप अपग्रेड हो रहे हैं, आप जिस भी लेवल पे थे उससे एक स्टेप ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है जी। जिस भी लेवल पे थे आप एक स्टेप ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस, लेवल अप हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है बस ऐसे ही हो रहा है चुटकी बजा के ना, इसके लिए आपने एफर्ट डाले हैं, इसके लिए आपने मेहनत करी है, तब जाके हो रहा है, ठीक है जी। आपने सर खपाया इस चीज़ के लिए, आपको ऐसे ही नहीं मिल रही है थाली में परोस के ना,
आपने इसके लिए अपना सर खपाया है, मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, तब जाके बड़े सैक्रिफाइस किए हैं आपने अपनी फैमिली के साथ भी। आई मीन अच्छा ठीक से फैमिली को टाइम नहीं दे पाए, ठीक से अपनी कोई चीज़ अटेंड नहीं कर पाए, तब जा कर के ये चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है कि भाई आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आप कोई ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक बॉस फिगर मुझे दिखाई दे रही है, एक क्या कहेंगे इसको, सीनियर वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि आप सीनियर लेवल पे जा रहे हैं। आप आपका ग्राफ ना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब एक होता है कि आप इसी स्तर पे इसी लेवल में बढ़ रहे हैं, एक होता है नीचे डिक्लाइन की, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपका ग्राफ ना ऊपर बढ़ रहा है करियर वाइज। स्कॉर्पियन किसी और की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है कि आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये मुझे पास्ट पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, टू बी ऑनेस्ट। आप पर मुझे इस वक्त कोई लट्टू भी दिखाई दे रहा है, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये आपको बड़ा मैनिफेस्ट करते हुए या करती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप इन दिनों किसी को बड़े पसंद आ रहे हैं स्कॉर्पियंस, आप इन दिनों किसी को बड़े पसंद आ रहे हैं। ये शख्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है जी। आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता भी नहीं है इस बारे में, आपको नहीं पता है ना, आपको पता ही नहीं है, आप नहीं जानते इस शख्स को, नहीं जानते। लेकिन यस, चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जब जानते नहीं है तो पता करना चाहिए ना। लेट्स क्लैरिफाई। स्कॉर्पियंस, for my sweet sugar scorpions, for my darling scorpions, देखा कभी आपने स्कॉर्पियंस, कभी आपने अपना साइन देखा, साइन इन द सेंस कि कभी स्कॉर्पियो को देखा है आपने? सर्च करके देखना स्कॉर्पियो कितना शार्प होता है। फॉर माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, कितना डेंजरस सा होता है। आई रियली वॉन्ट कि आप जितने भी स्कॉर्पियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्कॉर्पियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार ज़रूर डिटेलिंग में स्कॉर्पियो को देखिएगा, ठीक है जी। बिच्छू को देखना एक बार आप सर्च करके फ़ोटो वीडियो जो भी है, एक बार उसको देखिएगा। एंड थोड़ा सा बस उसको देखिएगा, थोड़ा उसको निहारिएगा। इससे आपको नहीं पता आपकी कितनी एनर्जी लेवल अप होने वाली है स्कॉर्पियंस। आप एक बार उसको देखिएगा, आप अपने आप को जानोगे, आप अपने ज़ोडिएक को जानोगे, आप अपनी गहराइयों को जानोगे। ये बड़ा ही अच्छा सा एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। आप स्कॉर्पियो को देखिएगा, ठीक है जी। उसका जो डंक होता है ना, उसका जो बिच्छू का वो जो वार करता है अचानक से, एक बार आप उस स्कॉर्पियो को देखिएगा ज़रूर। आप अपनी पर्सनैलिटी में डीप जाएंगे, समझ रहे हैं आप एक बार देखिएगा ज़रूर, उसके बारे में पढ़ना देखना। आई रियली वॉन्ट यहाँ पर जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, आप एक बार मैं टॉरस हूँ, तो मैं बुल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको बड़ा डिटेलिंग में देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और जान पाती हूँ, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। तो आप स्कॉर्पियो हैं, तो मैं सच में ही चाहती हूँ जितने भी स्कॉर्पियंस यहाँ हैं, मेल फीमेल जो मर्ज़ी आपकी एज हो, कुछ भी आपका बैकग्राउंड हो, आप एक बार स्कॉर्पियो को ज़रूर देखना जो आपके ज़ोडिएक से रिलेटेड है। स्कॉर्पियो को आप देखिएगा, आप जितना ज़्यादा उसे देखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी को जान पाएंगे, उतना ज़्यादा आप डीप जाएंगे, अपने ही अंदर डीप जाएंगे। एंड ये बड़ा ही अच्छा सा एक्सपीरियंस होने वाला है स्कॉर्पियंस, आप करना ज़रूर। देखो किसी ने नहीं कहा होगा आज तक आपको ये करने के लिए, आप करना। ये बड़ा ही अमेजिंग सा, मेस्मराइजिंग सा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। मैं सच बता रही हूँ, आप ट्राई करना ज़रूर। पैसे थोड़ी लग रहे हैं, इंटरनेट तो वैसे ही कोड़ियों के भाव है इंडिया में, तो आप करना ज़रूर, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। हाँ जी, तो हम इसको क्लैरिफाई कर रहे थे स्कॉर्पियंस। देयर इज़ समवन जिसका दिल आप पर आया हुआ है। दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, या आपको बड़ा अच्छा मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। बट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड। आप क्यों नहीं जानते इसके बारे में? क्योंकि भाई ये शख्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ना ही आपके सामने आते हैं, ना ही आपके सामने आएंगे। रीज़न, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है,
एंड आपका फोकस कहीं और है, किसी और चीज़ों पर है। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनका दिल टूट जाएगा, ठीक है जी। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ आते हैं तो इनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है एंड आप इनको भाव नहीं देंगे। बट किसी का दिल आप पर आ रखा है, ये गारंटीड बात है। किसी का दिल आप पर आ रखा है, ठीक है जी। 100% किसी के है भाई, कोई किसी का क्रश है आप पर, मतलब है ज़रूर। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी क्लियर मुझे एनर्जी आ रही है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसमें कोई इफ़ बट है ही नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% यहाँ कोई और, मतलब कोई शख्स आप पर फिदा है। और ये पास्ट नहीं है, ये आपके आस्ट पास से अलग एनर्जी है, ठीक है जी। बट है ज़रूर। अगर आप जानते हैं, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत बढ़िया, कन्फर्मेशन हो गई, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, लेट्स सी, जो नहीं जानते हैं, क्या ये पर्सन कभी आपके सामने आएंगे? क्या ये शख्स कभी हिम्मत करेंगे आपके सामने आने की? इनकी हिम्मत नहीं होगी स्कॉर्पियंस से, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये आपको छुप छुप के देखते हैं, ठीक है जी, निहारते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर गट्स नहीं दिखाई दे रहे कि ये आपको अप्रोच कर लें। या तो भाई आपने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है स्कॉर्पियंस की, इनकी मतलब ये डरते हैं आपके सामने आने से। अदरवाइज इनके अंदर मुझे गट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। सी, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं दिख रही है कि आपको अप्रोच कर सकें, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा अपने स्टेटस से भी ऊपर मान रहे हैं, ठीक है जी। मतलब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है आपकी तरफ ना आ पाने का। इनको ऐसा लगता है इनका लेवल ये है एंड आपका लेवल ये है, ठीक है जी। ये इस गैप की वजह से भी डरते हैं कि भाई मैं इसके लायक नहीं हूँ। समझ आ रही है आपको? इसलिए भी इनके मन में ये इनसिक्योरिटी घर कर गई है कि भाई आप इनको नहीं पसंद करेंगे। इनको अपनी हंसी उड़ने का डर है, ठीक है जी। इनको अपनी खिल्ली उड़ने का डर है कि ऐसा ना हो ये आपको आए, प्रपोज करें, आपके सामने अपनी बात रख दें एंड आप इनको लाइटली ले लें या आप इनको मना कर दें, तो इनको अपनी बेइज्जती का बड़ा डर है, टू बी ऑनेस्ट स्कॉर्पियंस। बट दिस पर्सन रियली लव्स यू, रियली लाइक्स यू, सो मैड, सो क्रेजी, आपको लेकर के क्रेजी दिखाई दे रहे हैं, क्रेजी स्कॉर्पियंस। बट है यहाँ पे 100% किसी की एनर्जी 100% है, 100%. Let's see more for my sweet sugar scorpions. वाओ स्कॉर्पियंस, अगेन आपके फाइनेंसेस से जुड़ी गुड न्यूज़ आई है और आपके पास्ट पर्सन से जुड़ी हुई, मतलब उनके लिए बैड न्यूज़ है, आपके लिए मे बी गुड हो सकती है, मे बी बैड, डोंट नो। अगर आप अपने पास्ट के साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे होंगे तो आप ये खबर आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपके पास जो हैं काफ़ी रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग, ये रिग्रेट की एनर्जी है, ये दुखी परेशान होने की एनर्जी है। क्योंकि मतलब इन्हें जैसा कि स्टार्टिंग में ही आया था कि इनको ये मैसेज मिल रहा है, ये खबर, ये जानकारी मिल रही है कि भाई आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, आप किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। तो इनको इस चीज़ का बड़ा पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा दुख होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है जी। इनको रिकन्सिलिएशन की कोई होप, कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनको बिल्कुल ये मैसेज जा रहा है स्कॉर्पियंस के, आपके जो है दरवाजे, दिल के दरवाजे बंद हैं इस शख्स के लिए, बंद है। अब मतलब इनको तो एंट्री बिल्कुल मिलेगी ही नहीं स्कॉर्पियंस, इस टाइप की एनर्जी है। एंड आपके लिए जो गुड न्यूज़ है भाई, आपके फाइनेंसिस से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर आ रही है स्कॉर्पियंस, बहुत अच्छी खबर आ रही है फाइनेंसिस से जुड़ी। जो लोग, जितने भी स्कॉर्पियंस यहाँ पैसे के लिए परेशान थे, पैसे के लिए दुखी थे, कैसे भी जॉब के लिए, काम के लिए अटका हुआ था, मुश्किल हो रही थी, ये पैसे से जुड़ी बहुत अच्छी खबर दे रहा है। आपके फाइनेंस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। आने वाले समय में आपके फाइनेंसेस बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में क्या, अभी बस ये जो टाइम चल रहा है, आप रीडिंग सुन रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ विद इन फ्यू वीक्स यू विल एक्सपीरियंस दिस। कुछ हफ्तों के अंदर आप ये चीज़ महसूस करेंगे स्कॉर्पियंस कि आपके फाइनेंसेस अभी जिस भी हाल में हैं उससे बेटर हो रहे हैं, उससे बेटर हो रहे हैं, ठीक है जी। एंड यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ मिलने की एनर्जी है। ये भी कोई ऐसी खबर है जिसका आपने वेट भी किया है,
जिसके लिए आपने काम भी किया है, इस न्यूज़ से आप बहुत खुश होने वाले हैं। स्पेशली मुझे उनके लिए ज़्यादा अच्छी मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जो लोग सोशल मीडिया में हैं। आप मे बी इंस्टा, मे बी यूट्यूब, मे बी आप किसी टिकटॉक या कहीं पर भी आप अपना लक ट्राई कर रहे हो, ठीक है जी, सोशल मीडिया में, तो आपके लिए बड़ी स्पेशल एनर्जी आ रही है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए मे बी आप कंटेंट कुछ ऐसा बना रहे थे, आप चाह रहे थे कि मेरा कंटेंट चल जाए, या मे बी मोनेटाइज होने से जुड़ी कोई एनर्जी हो। यहाँ पर कोई चीज़ सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है जो हो रही है, जो आपका काम हो रहा है, जिससे आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने ना, आप ट्राई कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, नेम एंड फेम मिल जाए मुझे नेम एंड फेम मिल जाए, मुझे रिकग्निशन मिले, मुझे जो मैं मतलब मैं चाह रही हूँ, मुझे देखें लोग या मुझे जान जाए, बस मेरी वो चीज़ हो जाए, ठीक है जी। तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भी हार्ड वर्क आपका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है ना, जितना भी हार्ड वर्क सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आपने डाला है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। सोशल मीडिया से जुड़ी एनर्जी दे रहे हैं मुझे ये आज, कि सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ भी आपका काम था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आपको ब्लू टिक चाहिए था, मे बी कुछ भी हो सकता है स्कॉर्पियंस। तो आप छाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। एंड ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। जो कोई भी बिजनेस में ग्रो करना चाह रहा था, आप बिजनेस डालना चाह रहे थे किसी चीज़ का, आपका बिजनेस फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियंस। बिजनेस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। जैसे मुझे यहाँ पर स्पेशली जॉब के लिए आ रही थी ना, खास तौर से जॉब, वैसे ही यहाँ पर स्पेशली बिजनेस के लिए आ रही है, खास तौर से बिजनेस के लिए। कि अगर आप मे बी आप फूड बिजनेस में हो, मे बी आप कुछ भी किसी भी चीज़ की शॉप आपने खोली हो, शोरूम आपने खोला हो, आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियंस। आपका बिजनेस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियंस। एंड आपके पास पर्सन के लिए बहुत नेगेटिव एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ क्राइंग ओवर यू, लिटरली क्राइंग ओवर यू। इनको जेन्युइनली काफ़ी पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि भाई अब रिकन्सिलेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। एंड ये दुख है इन्हें। ये भी नहीं कहूँगी मैं वैसे आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बट हाँ इस चीज़ से कोप अप कर रहे हैं कि भाई आपके साथ चीज़ें अब ठीक होती हुई इन्हें नहीं दिखाई दे रही है, इन्हें खुद को भी नहीं दिखाई दे रही है स्कॉर्पियंस। तो ये भी बस अब लाइफ में वैसे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ तरक्की हो रही है ना, बट यस ये इस चीज़ को मान के बैठ गए हैं कि अब इस डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा। अब स्कॉर्पियो के साथ कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। कुछ और ऐड करना हो तो आप मुझे बताइएगा। लेट्स सी मोर फॉर माय स्कॉर्पियंस। फॉर स्कॉर्पियंस, my sweet sugar scorpions. Love yourself first and let your friends. Religious factor. Oh, release your बस भाई देखो, कार्ड ने जो क्लियर मैसेज दिया है पहला, वो तो यही दिया है कि अगर ये उन स्कॉर्पियंस के लिए मैसेज है जो रिकन्सिलेशन की उम्मीद लेके बैठे थे कि भाई रिकन्सिलेशन हो जाए, रिकन्सिलेशन करना चाहिए। भाई आपके लिए मैसेज है कि मत मैनिफेस्ट करो रिकन्सिलेशन, आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या आपको लाइफ में कुछ और देखना चाहिए। ये उनके लिए मैसेज है जो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, ठीक है जी, जो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। भाई रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्ड्स बोल रहे हैं स्कॉर्पियंस, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कार्ड्स बोल रहे हैं कि भाई द टाइम हैज़ कम कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है और अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना है, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। क्यों क्लियर करना है मैम? अभी हमने रीड किया स्कॉर्पियंस, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी आपके लिए, देखी नहीं आपने? क्या नहीं दिखाई दे रहा था? रिलेशन, शादी की भी एनर्जी थी, बताओ किस चीज़ की एनर्जी नहीं थी? फाइनेंसेस की थी, हर चीज़ की थी ना। फिर इन चीज़ों के लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना चाहिए,
आपको जो भी क्लटर है आपके पास्ट का उसको हटाना चाहिए स्कॉर्पियंस। जगह बनाइए नए रिश्ते के लिए, नए हमसफ़र के लिए, नए साथी के लिए। यू नेवर नो आने वाला कल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मे बी आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी, जिसके आगे आपका पास्ट पर्सन कहीं स्टैंड ही ना करता हो। अब आप कहेंगे मैम ऐसे थोड़ी होता है, प्यार है, ये है वो है। मैं मानती हूँ प्यार है, ये है वो है, सब है, लेकिन एक ही तरफा क्यों है? उधर से भी तो होना चाहिए। समझ रहे हो आप? ये उनके लिए है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पास्ट को। हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए। जो हमें धोखा दे रहा है, जो हमें रुला रहा है, हमें तो यही चाहिए। ये उनके लिए है भाई। ये वाला पार्ट चाहे तो स्किप कर दो, बट ये वाला पार्ट, ये वाला लेक्चर उनके लिए है। क्यों चाहिए? यही क्यों चाहिए? मतलब कर रहे हो ना आप वही वाली बात की, मतलब पता है भाई सामने गड्ढा है, फिर भी हम तो आँख बंद करके चले जा रहे हैं, गिर रहे हैं। कितनी बार गिरोगे? कितनी बार खुद को गिराओगे? स्कॉर्पियंस ये उन स्कॉर्पियंस के लिए है जो अपने उसी टॉक्सिक पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, सबके लिए नहीं है, पहली बता रही हूँ मैं। मेरे पे गुस्सा नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया है रिलीज़ योर पास्ट। तो अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए। कौन लोग? वो लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, डू नॉट मैनिफेस्ट योर पास्ट। स्कॉर्पियंस, रिलीज़ हिम और हर, रिलीज़ देम। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा शख्स आने वाला है। मुझे क्लियर एनर्जी आ रही है, कोई बहुत ही अच्छा शख्स आएगा। एंड आपके ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी आपके फ्रेंड सर्कल में से ही आने की है। ठीक है जी, ये आपके फ्रेंड सर्कल में से ही आएंगे। देखो क्रश की एनर्जी आई थी ना, याद है आपको? एनर्जी आई थी कि कोई भाई आप पे फिदा होके बैठा है, किसी मतलब कोई लट्टू है आप पे, कोई आपको बहुत पसंद कर रहा है। ठीक है जी, तो ये उन शख्स के आने का रास्ता तभी बन पाएगा स्कॉर्पियंस, जब आप ये रास्ता खाली करोगे। ठीक है जी, कोई नया भी तो घर में तभी शिफ्ट हो सकता है ना जब कोई पुराना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेट्स से आपका दिल एक घर है जिसमें आप अपने लव्ड वन को रखेंगे। अब पुराना तो उठ के चला गया खेल खाल के आपके दिल के साथ, उसका सामान नहीं हटाओगे, उसकी यादें नहीं हटाओगे, कोई नया कैसे आ पाएगा? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इतना, भगवान ने आपके लिए रखा है इतना, अब वो आपको मिले कैसे? समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा आपको स्कॉर्पियंस दिमाग से सोचना चाहिए, माइंडफुल होके सोचना चाहिए। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन मत लीजिए यहाँ पर। मैं स्विच यूगर स्कॉर्पियंस, खास तौर से जब डिसीजन आपको खुद से जुड़ा हुआ लेना हो, जब आपको अपने से जुड़ा कोई डिसीजन लेना हो ना, अपने से जुड़ा कोई फैसला लेना हो, भाई इमोशनल मत हो, उस पॉइंट पे मत हो स्कॉर्पियंस। अपने ऊपर फालतू का मतलब, देखो दुनिया बड़ी ख़राब है, लोग बड़े ख़राब हैं, कलयुग चल रहा है, दुनिया बड़ी कट्टर है। ठीक है जी, कोई और आप पर तरस नहीं खाएगा। समझ रहे हो आप? तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है जी, ये किसी मतलब ये एनर्जी ना उस शख्स के लिए जो जो स्कॉर्पियन रो रहा है, तो अपने आंसू पोंछो भाई अपने हाथ से। फालतू में किसी के लिए अपनी लाइफ, अपना शरीर, अपनी लुक्स, अपना दिमाग, अपनी बॉडी ख़राब नहीं करते हैं। ठीक है जी, अपने रिसोर्सेज ख़राब नहीं करते हैं, अपनी इमेज, अपनी छवि, अपनी आंखें ख़राब नहीं करते हैं। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, क्योंकि ऑर्गन्स ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आप दुकान पे जाके दूसरा नहीं खरीद सकते। आप दुकान पे जाके ये नहीं बोल सकते मुझे एक आँख दे दो, मेरी एक आँख ख़राब हो गई है, मैं चेंज कर लूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को हर्ट मत करो, अपने ऑर्गन्स के साथ खेलो मत। ठीक है जी, बी स्ट्रॉन्ग, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत करो, किसी और के लिए आंसू बहाना बंद करो। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। देखो इसके जस्ट ऊपर क्या मैसेज है, आप ही के लिए है, कार्ड्स आपके लिए खोलें। लव योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। फर्स्ट क्या, मैं तो कहूँगी सेकंड थर्ड पे भी आप ही होने चाहिए आपके लिए। लिस्ट बनाओ 5 लोग जिन्हें आप प्यार करते हो और 5 पे आप अपना ही नाम लिखो। समझ रहे हो आप? थोड़े सेल्फिश हो, बी सेल्फिश, थोड़े हो जाओ, ज़रूरत है इसकी, इट्स नीडेड स्कॉर्पियंस। थोड़े सेल्फिश हो जाइए, अपने आप को प्यार कीजिए, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर रखिए। ठीक है जी, लात मारिए बाकी सबको। दुनिया अपने आप, जो भी लोग हैं आपके आसपास, अपने आप आपकी एनर्जी से अलाइन करेंगे, वो अपने आप आपकी एनर्जी से अलाइन करेंगे। जिसको ये बिल्कुल ही मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक तरीके से आप फ़िल्टर लगा लोगे। फिर आपके इस एटीट्यूड के साथ जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं जाना जाए। जो रह जाएगा वो आपका है, जो चला जाएगा वो कभी आपका था ही नहीं। स्कॉर्पियन, समझ रहे हैं आप? तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फिश हो जाइए, अपने आप को प्यार कीजिए,
ना बोलना सीखिए, सबके लिए झुकना बंद कीजिए, सबके लिए करना बंद कीजिए, सबके लिए पायदान मत बनो, सबके लिए डोरमेट मत बनिए माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। आई नो सारे स्कॉर्पियंस ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये सबके लिए है भी नहीं। ये एनर्जी, ये मैसेज सिर्फ उसी के लिए है जो इस एनर्जी में है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। और कैसे पता कोई है? क्योंकि मैसेज आया है। इसका मतलब 100% 5 में से कोई एक स्कॉर्पियन ऐसा है जो किसी के लिए रो रहा है, बैठा है और अपना शरीर खराब कर रहा है, अपना टाइम खराब कर रहा है, अपने रिसोर्सेज खराब कर रहा है, अपनी लुक्स खराब कर रहा है। सबसे भद्दा मजाक लोग करते हैं अपनी लुक्स के साथ। जब भी दिल टूटता ना, सबसे सबसे जल्दी बैंड बजाता है अपनी लुक्स की, और वो दोबारा ठीक नहीं होके देती। ये मैंने बड़े सारे अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है। वो सबसे जल्दी अपना शरीर खराब करते हैं, जैसे उन्हें कोई छोड़ दे। खाना छोड़ देंगे, सारा रूटीन बिगाड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, फिर उनकी आंखों के नीचे ऐसे डार्क सर्कल होते हैं जो कभी जाते ही नहीं, उनके चेहरे की ऐसी बैंड बज जाती है, बस पूछो मत स्कॉर्पियंस। तो यहाँ 10 में से कोई एक स्कॉर्पियन ऐसा कर रहा है, तो ये उस एक स्कॉर्पियन के लिए मैसेज है कि भाई ऐसा मत कीजिए। ईश्वर ने आपको बड़े प्यार से बनाया है, बड़ी फुर्सत से बनाया है, बड़ी शिद्दत से बनाया है। आपकी दूसरी कॉपी नहीं है, आपको स्पेशल बनाया है, इसलिए आप अपने साथ भद्दा मजाक मत कीजिए। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। अगर आप ही खुद को प्यार नहीं करोगे स्कॉर्पियंस, तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हो? तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। रिलीजियस फैक्टर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा पार्ट वैसा आ गया कंट्रोवर्शियल। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मेरे को एनर्जी आ गई है, बट मैं नहीं बोलूँगी। आप खुद समझ जाइए। ये कुछ रिलीजन से जुड़ा है और पैसों से जुड़ा है। समझ रहे हो आप? समझदार को इशारा काफ़ी। कोई आपके साथ खेल रहा है, किस मामले में? धर्म के मामले में और पैसों के मामले में। यहाँ धर्म पैसा साथ चल रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें और ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाला पार्ट है भाई, हम नहीं पढ़ेंगे इस चक्कर में। मतलब है, मेरे को एनर्जी आ गई है लेकिन कंट्रोवर्शियल है, तो मैं नहीं बोलूँगी इस बारे में क्योंकि आई शुड नॉट। इसमें ही समझदारी है। और बाकी जो समझदार हैं, जिनके साथ ये एनर्जी रिलेट कर रही है, वो समझ गए हैं मैंने क्या कहा है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। लेट्स सी मोर फॉर स्कॉर्पियंस। Scorpio, for my sweet sugar Scorpio. For my sweet sugar Scorpions, for my darling Scorpio. स्कॉर्पियंस, एक मैसेज है और ये सारे ही स्कॉर्पियन के लिए, ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सारों के लिए है। स्कॉर्पियंस, हो सके तो आप थोड़ा सा टाइम रात को, शाम को, रात भी नहीं कहूँगी मैं कभी, आप आधी रात को उठ के चल दो, नहीं आधी रात को भी नहीं, शाम को थोड़ा सा समय आप शाम को अपनी छत पे बिताइए। हो सके आपका शेड्यूल अलाउ करे, छत पे जाइए। ठीक है जी, साथ में आपको चाय लेनी है चाय ले लो, कॉफ़ी लेनी है कॉफ़ी ले लो, कोई और ड्रिंक लेनी है ड्रिंक ले लो, कुछ खाने के लिए ले लो, कोई स्नैक ले लो, लेकिन छत पे जाओ। थोड़ा टाइम आप शाम के समय अपनी छत पे बिताइए। थोड़ा सा आप तारे और चाँद के साथ अपना समय बिताइए। ठीक है जी, थोड़ा सा मून को देखने की कोशिश कीजिए, चाँद को देखिए, चाँद का दीदार कीजिए। ठीक है जी, वैसे भी चंद्रमा को देखने से, अगर आप चंद्रमा के साथ त्राटक करते हैं तो आपकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। दूसरा, आपका आकर्षण बढ़ता है। तीसरा, चंद्रमा मून हमारे बर्थ चार्ट में मन का कारक है, माँ का कारक है, बड़ी सारी चीज़ों का कारक है। तो मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, आपका मन जो है शांत होगा, स्थिर होगा,
मजबूत होगा, आपकी मदर के साथ भी चीज़ें अच्छी होंगी, रिलेशन अच्छी होंगी। ठीक है जी, मैं स्विच स्कॉर्पियंस हो सके हो क्या सके करना ही है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आप छत पे जाइए शाम को, चाय कॉफ़ी लीजिए, बनाइए एंड थोड़ा सा काम जल्दी निपटा लो। अगर शाम को आपको टाइम नहीं मिलता, आप जो भी काम है आपका जल्दी निपटू के छत पे जाओ। नहीं आप स्टूडेंट हैं तो अपनी बुक ले जाओ, छत पे जाओ। ठीक है जी, या ऑडियो बुक सुनते हो तो कुछ भी, एंड छत पे थोड़ा वॉक कीजिए, टहलिए एंड थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप तारों को देखें एंड चाँद को देखें। भाई मैं तो ये चीज़ बहुत करती हूँ, मैं छत पे जाती हूँ एंड बड़े आराम से, तसल्ली से, एकदम रिलैक्स माइंड से घंटों घंटों, जितनी देर तक मेरा मन करता है, जब तक मुझे कोई आवाज़ ना लगाए तब तक तारों को देखती हूँ, चाँद को देखती हूँ। बहुत बार ये मैंने जिसको कहते हैं टूटता तारा, जिसको कुछ लोग सैटेलाइट भी बोलते हैं, कुछ उल्का पिंड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो भी मैंने बहुत देखे हैं। तो मैं अक्सर आसमान का दीदार करती रहती हूँ। बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, जाओ ये चीज़ करनी है। खैर ये तो मेरा अलग एक्सपीरियंस हो गया। इवन आई मतलब छोड़ो, मैं अपने बारे में बात नहीं करेंगे, सॉरी। यहाँ आपके लिए मैसेज है कि भाई आप जाएं स्कॉर्पियंस, आप जाइए एंड थोड़ा सा टाइम आप नेचर के इस वाले तत्व को, इस वाले पार्ट को, ये जो आकाश तत्व है, इसको आपका टाइम चाहिए, इसको आपकी एनर्जी चाहिए। तो जाइए अपनी एनर्जी दे के आइए। कैसे दें मैम? छत पे जाओ, वॉक करो, और कैसे दोगे? ऊपर देखो, बस ख़त्म। इतना ही चाहिए होता है यार, प्रकृति को ज़्यादा नहीं चाहिए होता। जो भी हमारी प्रकृति है ना, ये आकाश, पृथ्वी, जलवायु, इन्हें हमसे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। इन्हें सिर्फ हमारा टाइम चाहिए होता है, वो हम देते ही नहीं। हम दुनिया में सबको दे देते हैं, प्रकृति को टाइम ही नहीं देते। कितने ऐसे लोग हैं हम में से जो थोड़ा सा समय पेड़ के साथ बिताएं ना, है ही नहीं। पेड़ से बात करो, पेड़ के साथ टाइम स्पेंड करो। कितने ऐसे लोग हैं जो हवा को महसूस करते हैं ना, करते ही नहीं। करते मतलब ये जो तत्व है ना पृथ्वी के, हम भी इन्हीं में मिलेंगे, हम भी इन्हीं से बने हैं, और इन्हें हमारा थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है। ठीक है जी स्कॉर्पियंस। फिर मैजिक होते हैं, मैजिक मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट यस मैजिक होते हैं। तो आप जो आकाश तत्व है यहाँ पर, मुझे उसकी एनर्जी आई है, इसको आपकी एनर्जी चाहिए। ठीक है जी। या तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, आप अर्ली बर्ड हो, आप वो हो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आप 4 बजे खड़े हो जाते हो, वो वाला टाइम पकड़ लो। छत पे गए 4-5 बजे, टहले, आसमान को देखा, चांद दिख रहा है तो उसको देखा, नहीं दिख रहा है तो तारों को देखा। ठीक है जी, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ठीक है जी। और अगर आप नहीं हो जल्दी उठने वाले शख्स, तो फिर आप शाम को जाइए, एंड जब वो अंधेरा होने लगता है ना, तारे टिमटिमाने लगते हैं, देखना सबसे ज़्यादा कौन सा चमक रहा है, वो वीनस है। आसमान में देखना, मुंह उठा के, मुंडी उठा के, एक तारा बहुत चमक रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त चमक रहा होगा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ये तो लाइट है, ये तारा है ही नहीं, बहुत टिमटिमाता है वो, लिटरली आप नंगी आंखों से देख सकते हो, टिमटिमाता रहता है। वो वीनस है, वो शुक्र ग्रह है। उसको देखना, उसका दीदार करने से, खैर ये ज्योतिष का पार्ट है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। उसको देखना भी अच्छा होता है भाई, रिलेशन अच्छे होते हैं, आपका वीनस अच्छा होता है, बड़ी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है जी। अब नहीं पता है लोगों को, खैर ये बहुत डीप बातें हो गई, बट आप ये करना। ठीक है। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, थोड़ा मैं टॉपिक से भटक गई थी, आई एम सॉरी, आप ये कीजिएगा। एंड माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, यहाँ पर फीमेल के लिए थोड़ी सी स्पेशल एनर्जी है। जो फीमेल स्कॉर्पियन है उनके लिए है। भाई कोई मेल है जो आपसे बड़ा ही चिढ़ा पड़ा है, किसी मेल की एनर्जी है जो आपसे बहुत चिढ़े हुए, बहुत ही ज़्यादा किलसे हुए, बहुत नफ़रत भरी निगाहों से आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। किसी आदमी की एनर्जी है स्कॉर्पियंस। तो अब हम क्या करें मैम? देखते हैं आपको क्या करना है। आपने बड़ी चिंता की, मैं बताती हूँ भी क्या करना है आपने। स्कॉर्पियंस मतलब फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। जो फीमेल के लिए एनर्जी आई है किसी मेल की, ये कोई ऐसा शख्स है स्कॉर्पियन फीमेल, जितनी भी फीमेल है यहाँ पर उनके लिए एनर्जी। ये कोई ऐसा शख्स है भाई जिसका प्रपोजल आपने ठुकराया है। ये शख्स आपसे बहुत चिढ़ा पड़ा है। ऐसा हो सकता है ये अभी भी आपकी लाइफ में वो गया ना हो। ठीक है जी। एंड आपने इसको ना बोल दी, बट फिर भी आपके कांटेक्ट में है, दोस्त बन के हैं, और आप इससे अभी बात कर रही होंगी। शायद आप इसके मैसेजेस का रिप्लाई भी करती हो, इसके स्टेटस देख रही होंगी, स्टेटस पे, स्टोरी पे रिप्लाई कर रही होंगी।
लेकिन इस इंसान की एनर्जी आपके लिए नेगेटिव है, ये करना बंद कीजिए। स्कॉर्पियन फीमेल्स, आपके लिए एनर्जी है, जिस किसी का प्रपोजल आपने ठुकराया है वो इस वक्त आपको दुश्मन वाली निगाहों से देख रहा है, ठीक है जी। अब उसको एंटरटेन करना बंद कीजिए, ये पागलपंती मत कीजिए। लेट्स बी फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती तो मैं दोस्त बन जाती हूँ, ये मत करिए, क्योंकि इसके मन में आपके लिए नफरत भरी हुई है। ये कहाँ निकाल लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है जी। इसको, आपको रिलेशन में नहीं रहना था, आपने इसको मना कर दिया, तो अब फालतू में इसको एंटरटेन करके अपनी लाइफ में मत घुसाइए, ठीक है जी। जितना ज़्यादा आप घुसाती जा रही हैं उतनी आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ये ऐसी जगह पर आपको वार, ऐसी जगह इन द सेंस कि ऐसे टाइम पर आपको वार करेगा कि आप सबको संभलने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस फीमेल, स्कॉर्पियन फीमेल जो ये बेवकूफ़ी कर रही हैं उनके लिए ये मैसेज है भाई, कि आप इस शख्स को अपनी लाइफ से थोड़ा निकालिए, ठीक है। इसे ब्लॉक कीजिए, नहीं रखना था कुछ तो इसको एंटरटेन भी मत करो, फालतू में मैसेज के रिप्लाई मत करो, फालतू में स्टेटस स्टोरी ये सब करना बंद कीजिए। और मिलना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब आपने कुछ रखना नहीं है तो इस शख्स से मिलना नहीं है, साफ सी बात है। क्यों एंटरटेन करना है भाई? यहाँ पर है एनर्जी, क्लियर एनर्जी है। कोई स्कॉर्पियन फीमेल ऐसा कर रही है, क्या कर रही है? किसी ने प्रपोज किया था, उसको मना भी कर दिया, लेकिन उसको दोस्त भी बना रखा है, दोस्त बना के पाल रखा है। क्या कर रहे हो यार? अपने लिए खुद ही गड्ढे खोदते हो आप। इसको दूर करो। जब कुछ नहीं रखना है तो दोस्ती भी नहीं रखनी है, ठीक है जी। निकाल के बाहर कीजिए, क्योंकि ये शख्स आपके लिए सही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, ये थोड़ी सी अलग से फीमेल्स के लिए एनर्जी आई थी जिसको मैंने क्लैरिफाई किया। एंजाइटी किसकी बढ़ गई? लेट्स सी। किसी की एंजाइटी भी बढ़ रही है यहाँ पे। ओए होए, इतने सारे, मतलब सॉरी मेरे से आधा डेक ही गिर गया आधा डेक जंप होके आ गया, तो आधा डेक तो मैं नहीं रीड करूँगी। प्लीज क्लैरिफाई एंजाइटी। ये वाली एनर्जी मेल्स के लिए है। क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर एनर्जी मेल्स के लिए है। कोई फीमेल है भाई, जो आज बड़ी जेंडर ओरिएंटेड रीडिंग आई है। कोई फीमेल है भाई, स्कॉर्पियन मेल्स, जितने भी यहाँ स्कॉर्पियन मेल्स हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि भाई कोई फीमेल है जो बड़ी दुखी दिखाई दे रही है, बड़ी परेशान दिखाई दे रही है, या आपके साथ रिलेशन में आना चाहती थी, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जो मुझे एनर्जी कैच हो रही है वो यही हो रही है कि भाई ये आपके साथ आना चाहती थी रिलेशन में, लेकिन आपने इनको पसंद नहीं किया या रिजेक्ट किया, या इन्होंने समय पर हाँ नहीं बोली, या कोई भी रीज़न रहा सही। ऐसा तो नहीं दिख रहा कि आपने इनके साथ कुछ बुरा किया है या आपने इनको ना बोला है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट यस, किसी रीज़न से आप दोनों रिलेशन में नहीं आ पाए। ये उन फीमेल की एनर्जी है जो बहुत नेगेटिव, उदास, हताश दिखाई दे रही हैं। एंड ये बड़ा लो हो रही हैं, डाउन हो रही हैं, बड़ी दुखी दिखाई दे रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन स्कॉर्पियन को तो कोई और मिल गई है, कोई उनसे बेटर मिल गई है, तो अब इनको पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो एंजाइटी है ये उन किसी फीमेल को हो रही है, इससे ज़्यादा आपका लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट अ मैसेज फॉर यू कि भाई जिसको, मतलब जो आपके साथ आई नहीं थी रिलेशन में, उस फीमेल की एंजाइटी बढ़ रही है। मीन्स के उसकी हालत थोड़ी खस्ता होती हुई दिखाई दे रही है, परेशान होती हुई दिखाई दे रही है वो फीमेल, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, लेट्स सी मोर फॉर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। बड़े लंबे समय के बाद, एक लंबे समय के बाद मैंने पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग की है, वो भी स्कॉर्पियंस आपसे शुरुआत की है। यू शुड बी हैप्पी। मेरे को वैसे ही बोलते रहते हो मैं स्कॉर्पियन की रीडिंग नहीं करती, वैसे ही बोलते हो, मैं तो करती रहती हूँ। फॉर माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। अब मुझे पाइसेस वालों ने बोलना शुरू कर दिया, आप पाइसेस की तो रीडिंग ही नहीं करती, जबकि मैंने की हुई है। ऐसा नहीं है, मैं खुद टॉरस हूँ, मैं टॉरस की नहीं करती जिसकी मुझे कायदे से सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट होती है, खुद मेरे साथ भी होती है। अपनी रीडिंग खुद मैं अपने लिए भी देखती हूँ, और उसमें जो आया हुआ होता है वही होता है। फॉर स्कॉर्पियंस,
Scorpy, for my sweet sugar Scorpy. Get to Scorpy. स्कॉर्पियंस, विन विन आउटकम, पहले भी आया था ना विन विन वाला, एक कार्ड जंप हो रहा था, वो होते होते रह गया। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ नहीं है, ना 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 ना, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्लियर एनर्जी है भाई, टाइम टू गिव रादर देन टेक, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके बिजनेस से जुड़ी एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है, बिजनेस से जुड़ी हुई, काम धंधे से जुड़ी हुई, जॉब से जुड़ी हुई, बिजनेस की एनर्जी है भाई, काम की, प्रोफेशन की और फाइनेंसेस की एनर्जी है। ठीक है जी, पैसों से जुड़ा, काम से जुड़ा, जो भी करना है आपने उसकी एनर्जी है। क्या एनर्जी है मैम? जो भी आपने सोचा है ना माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, उस पर काम कीजिए। प्रैक्टिकल प्लान चाहिए आपको, उसको प्लान आउट कीजिए चीज़ों को एंड एक्शन मोड में आ जाइए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब आप बैठे नहीं रह सकते और सिर्फ सोच नहीं सकते, सिर्फ सोच में ही सब कुछ हो जाए। मैं इस चीज़ का बिज़नेस करूँगा, मैं सोच रहा हूँ मैं जूस कॉर्नर खोल लूँ, मैं सोच रही हूँ मैं बुटीक खोल लूँ, मैं 2-3 लड़कियाँ अपने अंडर रखूँगी। सोचो मत, सोचा है तो करो, उस पर अब एक्शन लो, एक्शन कीजिए, सोचिए मत। ठीक है जी, हाथ पे हाथ धर के बैठिए मत और बस हम तो जी ख्यालों में ही हमने बिज़नेस शुरू किया ख्यालों में ही, और वो उसने मिलियन ट्रिलियन का आउटकम दे दिया। ख्यालों में मत रखिए। ठीक है जी, योर ड्रीम नीड प्रैक्टिकल प्लान। अब चीज़ों को प्लान आउट कीजिए, पेपर पे उतारिए, काम करना शुरू कीजिए। ठीक है जी, जो सोचा है उसे स्टार्ट कर दीजिए, चाहे छोटे से स्केल से कीजिए, छोटे से स्तर से कीजिए, मत कीजिए बहुत बड़े स्केल पर। आप सोच रहे हो नहीं मैं तो जब ही करूँगा जब मुझे करोड़ों की फंडिंग मिल जाएगी, ये सोच थोड़ी सी बदलिए। जहाँ से आप स्टार्ट कर पा रहे हैं स्कॉर्पियंस, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन जो आपने सोचा है ना, काम से जुड़ा, बिजनेस से जुड़ा, अच्छा एक एनर्जी मेरे को अभी अभी क्लिक हुई है। अगर ये मतलब उनके लिए भी आई है मुझे एनर्जी, जिन्होंने अपनी बॉडी से जुड़ा हुआ कुछ सोचा हुआ है। बॉडी से जुड़ा हुआ क्या सोचा है मैम? मे बी आपने सोचा आप जिम जाएंगे, आप बॉडी बनाएंगे, मे बी आपने पतले होने की सोची है, मे बी आपने वेट गेन, मोटे होने की सोची है, आप बहुत बहुत ज़्यादा पतले हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बॉडी से जुड़ी एनर्जी भी दे रहा है कि आपने कुछ अपने शरीर से जुड़ा हुआ भी सोचा है, उसके लिए भी अब प्लान कीजिए और काम शुरू कीजिए। ठीक है जी, अब आप बैठे नहीं रह सकते माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, ये सही समय है एक्शन मोड में आने का। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है जी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये देखो कौन कह रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन मोड में आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है जी, सोच में मत रखो चीज़ों को, अब ग्राउंड स्तर पे चीज़ें कीजिए। ठीक है जी, आप और ज़्यादा डिले अब नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब कभी भी आप अपना काम शुरू करने वाले हैं, उसके विदिन 50 डेज़ आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, विदिन 50 डेज़ आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अब आप शुरू हो जाइए। ठीक है जी, बहुत हो गए आपके सवाल जवाब चीज़ों से जुड़े हुए, अब सवाल जवाब करते रहने का समय भी नहीं है। यानी कि आपकी रिसर्चिंग हो चुकी है, इनफ रिसर्च आप कर चुके हैं। जो भी आपके पास डेटाबेस है वो इनफ है, जो मुझे यहाँ से एनर्जी आ रही है कि भाई वो इनफ है। अब आप खड़े हो जाइए, आप बस एक्शन मोड में आ जाइए, आपको काम करने की ज़रूरत है। अब चीज़ों को सिर्फ बातों वाले स्तर पे मत रखिए। ठीक है जी स्कॉर्पियंस, एंड टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये मुझे अगेन आपके वर्क से, मुझे लव से जुड़ी नहीं दिखाई दे रही, वर्क से जुड़ी दिखाई दे रही है कि भाई अब आपको एफर्ट्स देने हैं, अब आपको एफर्ट्स डालने हैं। ठीक है जी, एंड थोड़ा सा ना बैलेंस्ड वे में करिएगा जो भी करिएगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, लेट्स से आपने चीज़ें प्लान करी हैं और इन्वेस्टमेंट आपकी है, चाहे कोई और भी आपकी हेल्प कर रहा हो, लेकिन मेन आपकी है, मेन पैसा आपका जा रहा है, तो भाई थोड़ा बैलेंस्ड वे में कीजिएगा। सी लिब्रा, तुला दिखाई दे रहा है, तराजू दिखाई दे रहा है, बैलेंस्ड वे में करिएगा। आप जीत तो जाएंगे, सफल तो हो जाएंगे, लेकिन बैलेंस्ड वे में करिएगा। ऐसे मत करना कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए, ऐसे मत कीजिएगा कि बैंक बैलेंस बिगड़ जाए। आपने सारा ही लगा दिया उठा के जितना भी था, एंड अब ठन गोपाल परेशान हो रहे हैं, ये नहीं करना। ठीक है जी, अपना एक बैकअप लेके चलिएगा, एक बैकअप प्लान आपको ज़रूर चाहिए होगा हमेशा। ठीक है जी, मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस, शुरू हो जाइए लेकिन बैलेंस्ड वे में। लेट्स ये उनके लिए भी है, मतलब लेट्स से आप बिजनेस से नहीं, आप जिम से जुड़ी कुछ एनर्जी है आपके लिए,
ठीक है जी। आप सोच रहे हैं मैं तो जिम जाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा, बहुत अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन बैलेंस वे में। जाके वहाँ कैप्सूल खाना शुरू कर दिया, अटरम-सटरम पाउडर खाने शुरू कर दिए, हम तो जी इससे ही पतले हो जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवासबाजी है, इस चक्कर में मत आना। जिम वालों को तो अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, उनके चक्करों में मत आना, ठीक है जी। अगर आपको वेट कम करना है तो भाई वो आपकी मेहनत से ही होगा, फालतू की गोली खा के नहीं होगा, ठीक है जी। मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस तरफ मैं इशारा कर रही हूँ। यानी देखो यहाँ पे एनर्जी ये है, जो भी करना बैलेंस्ड वे में करना, ऐसे मत करना कि आपके लिए आगे मुसीबत हो जाए, फ्यूचर में मुसीबत हो जाए, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। आई होप आप समझ गए होंगे माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। फॉर माई डार्लिंग स्कॉर्पियंस, आपके पास्ट के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं आई स्कॉर्पियंस। अरे मुझे आपकी हेल्थ के लिए भी तो देखना था। देखो फाइनेंस का तो अपने आप आ गया, मुझे देखना नहीं पड़ा। लाओ आपकी हेल्थ के लिए देखें। क्या बात है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है ये स्कॉर्पियंस। पर पहले मैं आपकी हेल्थ देख लूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है स्कॉर्पियंस, कोई भी मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स से अगर आपको कोई है भी प्रॉब्लम तो वो भी दूर हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। आप बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं, बहुत फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियंस, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एक छोटा सा मैसेज है, वो भी 3% स्कॉर्पियंस के लिए, ओनली फॉर 3% स्कॉर्पियंस। क्या है वो? ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ 3% स्कॉर्पियंस के लिए है। मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। अब आ जाते हैं इन कार्ड्स पर, आप अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। स्कॉर्पियंस देखिए, मुझे 2 एनर्जी आ रही है। एक तो कपल्स के लिए आ रही है भाई, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ऑलरेडी रिलेशन में हैं, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। बस आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट रखिएगा। किसी के चक्कर में आकर के अपने पार्टनर से पर ही शक कर रहे हैं, पार्टनर से ही लड़ने लग गए हैं, या फिर किसी और ने हमें लाइन मारी, हमें हिंट देने शुरू किए, हम उधर फिसल गए हैं, ये मत कीजिएगा, ठीक है जी, ये मत कीजिएगा। ये वार्निंग है आपके लिए। आपका बॉन्ड इस वक्त बहुत अच्छा है, वो ख़राब ना होने पाए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए अपने रिलेशन की। इस रिश्ते को आपने बचाना है। एक बात, आपने कम्युनिकेशन को बंद नहीं होने देना है अपने दोनों के बीच में, ठीक है जी। पता नहीं कैसी लैंग्वेज बोल रही हूँ आज मैं, अपने दोनों के बीच में। अपने दोनों क्या होता है, खैर आप दोनों सॉरी स्कॉर्पियंस, कभी कभी मुझे मतलब अपने शब्दों से मुझे खुद ही प्रॉब्लम होने लगती है कि मैं सही से चुनाव नहीं कर रही हूँ शब्दों का। स्कॉर्पियंस, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। आप दोनों हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। आप उसको मरने मत दीजिएगा, बंद मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपका रिश्ता सिर्फ थर्ड पार्टी से ख़राब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई तीसरा आ गया है, आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया या आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपका रिलेशन ख़राब हो गया ना। सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं लेकिन आई लव यू नहीं बोलते। कितनी बार बोलते हैं हम दिन में आई लव यू, बताओ। आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हैं, कितनी बार आप आई लव यू बोलते हैं दिन में, बताओ। उसके लिए आपको बहाना चाहिए, रीज़न चाहिए, मौका चाहिए। अरे तुम्हारा हस्बैंड सामने आ गया, आई लव यू बोल दो। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने पड़ेगी, बोल दो आई लव यू। कंजूसी क्यों, जब आपको प्यार है एक दूसरे से। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो चलो बोलते ही रहते हैं मेनली हस्बैंड वाइफ के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपको प्यार है अपने पति पत्नी पार्टनर से, तो आप
प्यार दिखाने में और जताने में कंजूसी क्यों करनी है भाई? मतलब क्यों? यहाँ हर जगह ठीक हो आप, बोलने में जब एक्सप्रेस करना है तब कंजूसी, वाई? वो भी अपने ही पार्टनर के साथ, क्यों? स्कॉर्पियंस, अच्छा सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशन और भी दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बात उठी आप दोनों के बीच में, किसी रिलेटिव ने उठा दी, उस पर आप दोनों की थोड़ी सी तनातनी हुई, बस फिर बोलना ही छोड़ दिया, मुंह चढ़ा लिया दोनों ने एक दूसरे से, मुंह फुला के इधर उधर मुंह करके बैठ गए ना, गलत, ये नहीं करना है। कम्युनिकेशन आप अपने रिलेशन में ख़त्म नहीं होने देंगे, बंद नहीं होने देंगे। जैसे ही आप दोनों के बीच में ये वाला गैप आ गया ना, कम्युनिकेशन वाला गैप, भाई समझ लो रिश्ते की एंडिंग शुरू हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दोगे ना, और बातचीत बंद हो जाएगी, ये आपके रिश्ते के लिए बहुत ही नेगेटिव होगा। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता एक रिलेशन के लिए, जब पार्टनर्स आपस में बात करना बंद कर दे, ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। पार्टनर नाराज़ हो गए हैं, सॉरी बोल दो, मना लो। आप नाराज़ हैं, पार्टनर मना रहे हैं, तो मान जाओ, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, ठीक है जी। मैं स्विच शुगर स्कॉर्पियंस। एक बात, दूसरी एनर्जी दे रहा है ये मुझे प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, ये थोड़ी सी मिसकैरेज की एनर्जी दे रहा है। तो भाई अपना ध्यान रखिए, जो भी फीमेल यहाँ पर प्रेग्नेंट है, या जो भी पति हस्बैंड मेल देख रहे हैं उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या पेरेंट हैं आपकी डॉटर या डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है, भाई ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी आपके घर में परिवार में प्रेग्नेंट है, उस फीमेल के लिए थोड़ी सी ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है कि भाई थोड़ा सा मिसकैरेज का डर खतरा दिखाई दे रहा है। आप ओवर थिंकिंग और ओवर एक्टिव मत होइए, सुपर डुपर एक्टिव मत हो जाइए, ठीक है जी। नॉर्मल रहिए, नॉर्मल चलिए। जो भी कोई प्रेग्नेंट है उनके लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रही है आपकी प्रेगनेंसी को लेकर के एक नेगेटिव एनर्जी, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, अपना ध्यान रखिए। आप हस्बैंड है, वाइफ प्रेग्नेंट है, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि ये मिस कैरेज की एनर्जी दे रहा है। एंड एक एनर्जी मुझे और आ रही है स्कॉर्पियंस, वो जस्ट अभी आई है यहाँ पर ना। स्कॉर्पियंस आपके पार्टनर, अब ये उन्हीं के लिए जो है पार्टनरशिप में, मतलब पार्टनरशिप इन द सेंस के जिनके पार्टनर हैं, ये एनर्जी उनके लिए। आपके पति या पत्नी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है जी, आप रिश्ते में हो, रिलेशन में हैं, ये उनके लिए एनर्जी है। आपके पार्टनर को ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी, कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, एंड वो कह नहीं पा रहे हैं। उनको इस वक्त आपका कंधा चाहिए, उनको इस वक्त आपकी ज़रूरत है, ठीक है जी। अपने पार्टनर को थोड़ा कंफर्टेबल कीजिए स्कॉर्पियंस, कि वो आपसे शेयर करें, वो आपसे बोल पाएँ। कोई बात है जो वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, एंड ये बात आगे चल करके प्रॉब्लम बन सकती है बहुत बड़ी, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, आपके पार्टनर को कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, कोई बात है जो वो बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा उन्हें कंफर्टेबल कीजिए। कैसे कंफर्टेबल करें मैम? आपके पार्टनर आपको पता नहीं कैसे करते हैं भाई, अपने पार्टनर के साथ तो अपने पार्टनर को इतना तो जान ही गए होंगे, मैं इसको कंफर्टेबल कैसे करूँ? उनको कंफर्टेबल कीजिए, उनको ऐसे लेवल पे लाइए कि वो आपसे अपनी मन की बात शेयर कर सकें, ठीक है जी। उनके मन में कोई बात है जो उनके मन में ही पड़ी है, वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, और वो बात उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। थोड़ा सा अपने पार्टनर को अपना कंधा दीजिए स्कॉर्पियंस, उन्हें अपना कंधा दीजिए कि वो आपसे अपना दुख सुख कह सकें, ठीक है जी। हो सकता है आपके पार्टनर पे वर्क प्रेशर इतना ज़बरदस्त है कि वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा अपने पार्टनर को कंफर्टेबल कीजिए स्कॉर्पियंस, कंफर्टेबल कीजिए कि ये शख्स खुल के आपसे कुछ बोल पाएँ। इन्हें बोलना है कुछ, ये बोल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये तो कुछ बोलते ही नहीं और मुँह चढ़ा, अरे नहीं भैया, वो अगला बंदा स्ट्रेस में है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो माय स्वीट शुगर क्रॉस वॉचर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मन में बात मत रखो, अपने स्कॉर्पियन पार्टनर से शेयर करो, ठीक है जी, शेयर करो। यहाँ पे बातचीत की, शेयरिंग की ज़बरदस्त ज़रूरत है। लेट्स सी फॉर माय स्कॉर्पियंस। For Scorpions, for my sweet sugar Scorpy, इम्प्रूविंग हेल्थ, ये मुझे शफलिंग के दौरान भी दिखा था।
एंड बी असर्टिव, देखो फिर वही बात आ गई। स्कॉर्पियंस, दो एनर्जी आई है मुझे, दो एनर्जी क्लिक हुई है। एक तो ये जो मैंने आपके पार्टनर की बात बताई आपको, इसकी वजह से ना आपके पार्टनर की हेल्थ पे नेगेटिव असर आ रहा है, ठीक है जी। जो ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे ना, इनकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव असर आ रहा है। स्कॉर्पियंस, इनको कंफर्टेबल कीजिए कि आपसे शेयर कर पाएँ, ठीक है जी। इनको कंफर्टेबल कीजिए कि आपसे शेयर कर पाएँ। नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी हेल्थ पे पड़ रहा है, इनकी हेल्थ में बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप पति पत्नी हैं तो इस बात को सीरियस लेना। अगर आप पति पत्नी हो ना तो ये वाले पार्ट को सीरियस लेना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो फिर भी आते जाते रहते हैं, ठीक है जी, वो तो ब्रेकअप हो जाएगा, वो तो खैर सबको पता है, आई गई बात हो जाएगी। लेकिन पति पत्नी जो है ना, पति का साथ पत्नी का साथ बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो मैं स्विच यूर स्कॉर्पियंस, इसको मैं एक बार थोड़ा क्लेरिफाई करूँगी, एक सेकेंड दीजिएगा। लेट्स क्लेरिफाई, इट्स अप टू यू। स्कॉर्पियंस, यहाँ मुझे एक लड़ाई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे एक लड़ाई दिखाई दे रही है। अब या तो ये चली आ रही है, आप दोनों पार्टनर के बीच में है, मे बी आपकी किसी और से चल रही है, बट यहाँ पर लड़ाई है जो चली आ रही है, ठीक है जी। दूसरा, ये आने वाली लड़ाई भी दिखा रहा है कि हो सकती है, हो सकता है ये जो एनर्जी आई अभी कि आप अपने पार्टनर से कहिए, कंफर्टेबल कीजिए और वो आपसे कुछ ऐसी बात शेयर कर दें जिससे आप भड़क जाओ, ना लड़ाई हो जाए, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ लड़ाई दिखा रहा है, लेकिन ये साथ में ये भी एनर्जी दे रहा है कि भाई इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप लड़ना चाह रहे हो, नहीं लड़ना चाह रहे हो, बात को वहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, कम्प्लीटली इन योर हैंड्स, आपके हाथों में है। देयर इज़ नो वन टू फोर्स यू कि आप शांत रहें, ना ही आपको कोई ये कहेगा कि तुम ऐसे रिएक्ट करो ना। कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा एंड आपको ही लेना चाहिए। एंड जो आप लेंगे वो सही कम एनर्जी मुझे ये आ रही है कि उसके ज़िम्मेदार आप ज़्यादा रहेंगे, ठीक है जी। वो कितना पॉजिटिव होगा कितना नेगेटिव वो बात की बात है, बट जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी उसकी पूरी पूरी। उसके जो भी आउटकम होंगे, उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप बन जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से आप रिएक्ट करना, ठीक है जी। ये मुझे आपके रिएक्शन की एनर्जी दे रहा है कि भाई इट्स अप टू यू। अगर बात ऐसी है कि जाने दिया जाए तो उसको जाने देना, लेट गो कर देना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने पार्टनर को कुरेदेंगे ना कि क्या बात है मुझे बताओ, जो भी आप उन्हें कंफर्टेबल करोगे, वो आपसे ऐसी बात कर जाएंगे कि भाई जो आपके लिए लड़ाई का कारण बन सकती है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको जाने दें, लेट गो कर दें, कि आप उसको पकड़ के बैठ जाएं, कि आप समझदारी से बात करें, बी असर्टिव, कि आप मुखरता से बात करें। ऐसा भी तो हो सकता है आप उसको समझदारी से लें, हमें लड़ना ही क्यों है, ठीक है जी। हम समझदारी से भी तो बात कर सकते हैं, उस चीज़ को समझदारी से हैंडल किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि हाउ यू टेक थिंग्स, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, इट्स अप टू यू स्कॉर्पियंस, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस। एंड फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए आ रहा है कि भाई आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले समय में। यदि आपको हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम थी, कैसी भी प्रॉब्लम थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है एंड आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, हेल्पफुल पीपल, बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस, बहुत ज़्यादा दूसरों के अड़ंगों में मत अड़िएगा। वो क्या कहते हैं, फटी में टांग नहीं अड़ाना, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मददगार बन के जिस किसी के लिए भी जाएंगे ना, वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। वो चीज़, वो शख्स आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे जिस किसी के भी आप ज़्यादा मददगार बन जाएंगे, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए, किसी की हेल्प, किसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है। ऐसा मत करना, आपकी प्लेट में एक रोटी है, सामने वाले ने कहा जी मुझे दे दो, उठा के दे दी, आप कष्ट में आ जाओगे। मेरा एग्जाम्पल बहुत ही गंदा था, बहुत ही घटिया वाहियात एग्जाम्पल लिया मैंने, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पर, इस पॉइंट पर हेल्पिंग नहीं बनना है, ठीक है जी। क्योंकि
सामने वाले आपकी हेल्प नहीं ले रहे हैं, वो आपको काट देंगे, मतलब वो आपको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ रहे हो आप? यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी आपके साथ अपनाई जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के मददगार बनने की कोशिश करोगे, स्कॉर्पियंस। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड बनने की ज़रूरत नहीं है, स्पून फीडिंग किसी को मत करना, ठीक है जी? लोगों को अपना संघर्ष करने दो, सबका अपना-अपना संघर्ष है, सबका है, सब कर रहे हैं, ठीक है जी? तो हमेशा दूसरों के कर्म में अड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी? ईश्वर भगवान जो देता है सबको हिसाब से देता है, कभी भी उसकी गणित में त्रुटि होती नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे हिस्से का सुख किसी और को मिल जाए, मेरे हिस्से का दुख किसी और को मिल जाए, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। तो जो जिसका है उसे भुगतने दो, ठीक है जी? सबकी फटी में टांग मत अड़ाओ, जो जिसका उसे भुगतने दो। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड, बिल्कुल भगवान बनने की कोशिश मत करो कलयुग में, ठीक है जी? मैं स्विच यूगर स्कॉर्पियंस। आप अपने से मतलब रखिएगा। यहाँ पे मुझे एक ही एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मददगार, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड बनने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी का। थोड़ा बहुत कीजिए, जितना किया जाए उतना किया जाए भी, मैंने गलत शब्द बोला, थोड़ा कीजिए आप, थोड़ा जितना किया जा सकता है उससे भी कम कीजिए, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्विच यूगर स्कॉर्पियन, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियंस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियन प्लीज, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियन, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियन, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियन, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियन। एरीज, स्कॉर्पियो, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई एम सॉरी, कंटिन्यूस बोलने से गले पे असर होता है। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू, ये आपको बहुत पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं, बड़े आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आपके फाइनेंसेस से भी बड़े ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपके काम से, आपके प्रोफेशन से बड़े अट्रैक्ट हैं, आपके स्टेटस, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से बड़े अट्रैक्ट हैं। यहाँ पर हम ये ज़रूर कहूँगी, प्यार थोड़ा सा मनी माइंडेड दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पास जो चीज़ें हैं ये उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो आपको प्यार भी कर रहे हैं, तो कोई रीज़न दिखाई दे रहा है उसके पीछे स्कॉर्पियंस। बट येस, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू एंड सो अट्रैक्टेड टू यू एंड वेरी पॉजिटिव फॉर यू, आपको बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड स्कॉर्पियंस मैनिफेस्ट उतना तो नहीं कर रहे हैं, बट येस, इनकी कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है आपको लेकर के, एरीज वालों की कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है आपको लेकर के, पसंद कर रहे हैं आपको। दिस पर्सन लाइक्स यू। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस बहुत पॉजिटिव नहीं है, टॉरस नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसका दुख टॉरस को बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इन्होंने कोई बात अपने दिल से बहुत ज़्यादा लगा ली है, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन्हें मनाने की भी कोशिश करेंगे तो ये ईजिली मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी बात करने के भी मूड में मुझे ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये सही समय नहीं होगा इन्हें अप्रोच करने का, ठीक है जी। ये बहुत ही ज़्यादा सैड और दुखी परेशान एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कोई बात अपने मन से बहुत ही ज़्यादा लगा ली है, ठीक है जी। एंड थोड़े से गुस्सा खफा इस टाइप की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। यस, इनकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव हो रखी है टॉरस की। अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई आपसे 100% कुछ छुपा रहे हैं, वो जो एनर्जी आई थी ना आपके पार्टनर को छुपा रहे हैं, वो जेमिनाई के साथ तो 100% मैच हो रही है भाई, 100% मैच हो रही है। आप ये पॉजिटिव है आपको लेकर के, नेगेटिव तो नहीं है। दिस पर्सन इज पॉजिटिव फॉर यू, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बात होने वाली है। ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं भाई, 100% जेमिनाई आपसे कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सके तो आप इनसे बात कीजिए, थोड़ा पता करने की कोशिश कीजिए कि दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, ठीक है जी। यस, यहाँ नो डाउट अगर मैं चीट बोल दूँ तो, क्योंकि यहाँ पर है एनर्जी ऐसी है, इनकी कहीं और बात हो रही है भाई, इनकी जेमिनाई की ये कहीं और बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विथ कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन हैं एंड आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी केयरिंग पैम्परिंग सब कुछ बहुत मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ब्लॉकेज दिखाई दे रही है, या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया या इन्होंने आपको किया है, बट कोई ब्लॉक ज़रूर है। ये बड़े होपफुल हैं फ्यूचर को लेकर के कि भाई ये रिश्ता फ्यूचर में चलेगा, संभलेगा, फिर से ट्रैक पर आ जाएगा, ये होपफुल दिखाई दे रहे हैं। सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। येस, दिस पर्सन इज सो पॉजिटिव फॉर यू।
इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लाइक्स यू एंड वेरी जेलस। यहाँ पर कोई और भी है पिक्चर में एंड ये उस एक शख्स से बड़े चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है एंड ये बहुत गुस्सा और बहुत चिड़े चिड़े दिखाई दे रहे हैं कि ये बीच में क्यों है। ठीक है जी, स्कॉर्पियंस, यस, इनके मन में बहुत ही ज़्यादा जेलेसी आपको लेकर के दिखाई दे रही है कि ये बीच में क्यों आ रहा है। मतलब आपको लेकर नहीं, कोई है आपकी लाइफ में या लिस्ट में कोई है, मे बी आपका कोई फ्रेंड, ये किसी से बहुत ज़बरदस्त चिड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त जेलस हैं। आपके लिए एनर्जी कैसी है? अच्छी है, आपको पसंद करते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटीरियल, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू और वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ये सही समय का और आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपको परफेक्ट मैरिज मटीरियल के रूप में देखते हैं। इनको आप काफ़ी पसंद आ रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत होपफुल हैं आपको लेकर के एंड एफर्ट डालने को तैयार हैं, आपके साथ रिश्ते में एफर्ट डालने को तैयार हैं एंड दिस पर्सन लाइक्स यू सो वेरी मच, आपको बहुत पसंद करते हैं। परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ आप इन्हें दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटीरियल, परफेक्ट मैरिज मटीरियल। लेकिन यहाँ पर एक फीमेल है जिसकी वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ये आपको हस्बैंड वाइफ के रूप में देखते हैं, लेकिन एक फीमेल है जिसकी वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं एंड ये अपना पूरा पूरा जोर लगा रही है कि ये रिश्ता होने ना पाए, चलने ना पाए। एक औरत है जो बार बार बीच में आ रही है, ठीक है जी, और ये बार बार आपके लिब्रा पार्टनर को भड़का देती हैं, उनको ऐसा फीड करती हैं कि उन्हें आपसे बेटर कोई मिल सकता है। तो यहाँ एक फीमेल है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, अदरवाइज इनकी खुद की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है लिब्रा की, ये तो आपको देखते हैं मैरिज मटीरियल। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू, लाइक्स यू एंड मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, ये आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत मिस करने की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी ज़बरदस्त है, ठीक है जी। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हुई है, ये रिश्ते में ना गलत फहमी दिखाई दे रही है और कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा मुझे चीज़ें ख़राब होने का, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से यहाँ चीज़ें ख़राब हुई हैं या डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। बाकी इनकी खुद की एनर्जी आपके लिए अच्छी है, प्यार वाली है, ठीक है जी। मिस कर रहे हैं, मिस करने वाली एनर्जी है, उदास सैड होने वाली एनर्जी है, बट दिस पर्सन लाइक्स यू। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैजी के साथ डील कर रहे हैं, सैजी आपको बहुत पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों के बीच में जो कोई भी आ रहा था, सैजी उसकी बैंड बजाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। सैजी बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट, लड़ाई वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लड़ाई किसके साथ? उसके साथ जो आपके रिश्ते में बीच में आ रहा था, आपका रिश्ता ख़राब कर रहा था या कर रही थी, ठीक है जी। सैजी आपसे कोई न्यूज़ भी शेयर करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के अभी तक बातचीत बनती तो आप दोनों के बीच में बात होती हुई दिखाई दे रही है, ये इस रिश्ते पर काम करने को तैयार है एंड बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट सोलमेट, या आपको परफेक्ट सोलमेट वाले कनेक्शन में देख रहे हैं। इनके इमोशंस बड़े ओवरफ्लो हो रहे हैं, हालांकि इन्हें कोई रोकता आपके पास आने से, ये उससे चिढ़ते भी हैं लेकिन ये रुकते नहीं हैं। कोई इन्हें रोकता है लेकिन ये रुकते नहीं हैं, किसी की सिखाई में, किसी के कहने में नहीं आते हैं एंड आपकी तरफ इनकी एनर्जी एकदम खींचे चले आने वाली है कि इनकी मतलब ये आप ही की तरफ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इनके मन में ना काफ़ी प्योर सी एनर्जी है आपके लिए, मतलब प्यार ना बड़ा प्योर दिखाई दे रहा है, प्योर प्योर प्योर, सेल्फ लेस, मतलब क्या बोलेंगे, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा यार, मतलब ये प्योर वाला प्यार है, ठीक है जी, अच्छे वाला प्यार है, ठीक है जी, और अच्छी एनर्जी है, इमोशंस इनके ओवरफ्लो हैं आपको लेकर के। इफ़ यू आर डीलिंग विद, क्या कहते हैं इनको, एक्वा, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, भाई यहाँ पर इनके साथ आपकी ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई दे रही है। अगर हो चुकी है तो ये आपकी एनर्जी है, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, यहाँ पर लड़ाई होने की एनर्जी है, ठीक है जी। और एक्वास जो हैं थोड़े से नाराज़ और खफा और गुस्सा दिखाई दे रहे हैं आपसे और मिस भी कर रहे हैं आपको, ऐसी बात नहीं है, मिस तो आप दोनों ही एक दूसरे को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपको इतना मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, बिल्कुल क्राइम वाली एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली 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 वेरी हार्ड, ठीक है जी। बट येस, ये नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, खफा हैं और मिस बहुत कर रहे हैं और यहाँ पर अभी लड़ाई शांत होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ सो होपफुल, ये होपफुल दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, आपको लेकर के, कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। इन्हें लगता है कि रिश्ता फिर से ट्रैक पे आ जाएगा एंड सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। पॉजिटिव है आपको लेकर के, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसे भूल चुके हैं एंड ये आपसे भी यही उम्मीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप भी भूल जाएं जो कुछ भी आपके दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, ठीक है जी। एंड वेरी होपफुल, वेरी
एफ़र्ट डालने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशन में, बड़ी हिम्मत खुद को बंधाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, भई ये पॉज़िटिव हैं, ये पॉज़िटिव हैं। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल के ये इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में ना अभी भी कुछ डाउट्स हैं, जो ये आपसे एक पॉइंट के बाद क्लियर करेंगे। ये बोलेंगे ये आपसे कुछ हैं बातें जो थोड़ी-सी जली कटी हैं, ये आपको बोल सकते हैं पाइसेस। ठीक है जी स्कॉर्पियन, दिस वाज़ द रीड फॉर यू माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियन। अब मैं थोड़ा पानी-वानी पी लूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है जी, कहोगे तो मैं वीकली रीडिंग ले आऊँगी आपके लिए। अगर आप कहोगे तो, आपने पर्सन ऑन योर माइंड बोली, मैंने कर दी। अगर आप वीकली रीडिंग कहोगे तो मैं ले आऊँगी। ठीक है जी मैं स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।